Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine. Today we are going to discuss the exercise of page number 89. ये 89 पे exercise है और ये चैप्टर नंबर 4 द ग्रेट विजनरीज क्या की एक एक्सरसाइज है, बल्कि एक्सरसाइज नहीं एक्टिविटी है ये, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। पेज नंबर 89 पर है ये। और इसमें क्या आपको टास्क किया गया है कि वर्क इन ग्रुप ऑफ 8 और 10 स्टूडेंट्स। आप 8 या 10 स्टूडेंट्स में काम करेंगे। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग टू क्लास जो है इसको डिज़ाइन कर लीजिएगा एक्टिविटी को, कि एक ग्रुप में मतलब इन्होंने ये कहा है कि 8 से 10 बच्चे हों, आप इससे कम भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास स्ट्रेंथ। ठीक है, अब करना आपने क्या है, एक ग्रुप में फॉर एग्जांपल 6 या 8 बच्चे हो गए। अब उसमें क्या करेंगे आप कि आधे बच्चे जो होंगे वो रिपोर्टर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसमें 8 बच्चे हैं, तो 4 स्टूडेंट्स जो है क्या होगा, रिपोर्टर बन जाएंगे जो क्वेश्चंस करेंगे, और बाकी के 4 स्टूडेंट्स क्या बन जाएंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री के पैनल बन जाएंगे। पैनल यानी कि वो लोग जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मिनिस्ट्री क्या होती है, मिनिस्ट्री यानी कि वो इदारे जो डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब इसमें कितने आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब रिपोर्टर्स का क्या काम होगा कि हर रिपोर्टर जो है 2-2 क्वेश्चन करेगा, ठीक है, पैनल से। हर रिपोर्टर 2-2 क्वेश्चन करेगा पैनल से। और मिनिस्ट्री जो होगी, मिनिस्ट्री में जो बच्चे होंगे वो यानी कि पैनल होंगे, वो उसका उनके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। ठीक है, और इसमें इन्होंने लास्ट में देखिए हमको बताया, ईच ग्रुप शुड ब्रेनस्टॉर्म एंड डिसाइड व्हाट द पैनलिस्ट विल से, व्हाट क्वेश्चंस द रिपोर्टर्स विल आस्क एंड व्हाट आंसर्स विल बी गिवन। अब वो ये कह रहे हैं कि पैनलिस्ट को पहले से प्रिपेयर होना है क्लास में जाने से पहले, कि उसने क्या आंसर्स देने हैं और जो रिपोर्टर है उसने क्या क्वेश्चंस करने हैं। तो ये इस तरह के ऐड को हम रोल प्ले कहते हैं। इसमें आपकी स्पीकिंग और लिसनिंग दोनों स्किल्स, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसमें दोनों स्किल्स आपकी इम्प्रूव होंगी। मैंने आपके लिए ऑलरेडी क्वेश्चंस बना के रखे हैं, तो सो जस्ट चेक द क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है कि हाउ विल द इंक्रीज्ड बजट एलोकेशन इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़। मतलब जो गांव वाले इलाके हैं उसमें जो बजट है, इंक्रीज बजट जो आपने बजट बढ़ाया है, तो वो किस तरह से इम्प्रूव करेंगे हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हेल्थ मिनिस्ट्री पैनल, अब इसको यानी कि जो बच्चे हेल्थ मिनिस्ट्री पैनल में होंगे उसको आंसर करेंगे कि द इंक्रीज बजट एलोकेशन विल इनेबल अस टू अपग्रेड एंड एक्सपेंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। मतलब रूरल एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ खुद ब खुद इम्प्रूव होंगी बजट के इम्प्रूव होने से। वी विल फोकस ऑन बिल्डिंग न्यू हेल्थ केयर सेंटर्स, क्योंकि हम नए हेल्थ केयर सेंटर्स बना रहे हैं। रेनोवेटिंग एग्जिस्टिंग वंस, पुराने वालों को जो है रेनोवेट कर रहे हैं। एंड इक्विपिंग दैम विद मॉडर्न फैसिलिटीज़, और उनमें जो है इक्विप कर रहे हैं यानी कि नए इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ लेकर आ रहे हैं। फिर रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है, व्हाट मेजर्स विल मिनिस्ट्री टेक टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज़ सच एज एपिडेमिक्स एंड कम्युनिकेबल डिजीज़। एपिडेमिक्स कहते हैं फैलने वाली बीमारियों को, तो वो ये कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री किस तरह से जो नई फैलने वाली बीमारियाँ उनको कंट्रोल करेगी, और कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि वो बीमारियाँ जो एक दूसरे से लग जाती हैं उनको किस तरह कंट्रोल करेंगी। इसके लिए आंसर दिया है, वी विल इम्प्लीमेंट वेरियस मेजर्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज़। हम बहुत सारे जो है मेजर्स इसके लिए तरीक़ेकार करेंगे, इंक्लूडिंग स्ट्रेंथिंग डिजीज़ सर्वेलेंस, एनहेंसिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोमोटिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम इसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके अलावा वी विल आल्सो वर्क विद इंटरनेशनल पार्टनर्स टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, के इंटरनेशनल जो मुल्क हैं उनसे कोऑर्डिनेट वगैरह करेंगे हम, ताकि जो है हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी तरह से एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिपोर्टर को ने क्वेश्चंस करेंगे। एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिपोर्टर्स, व्हाट स्टेप्स इज़ द एजुकेशन मिनिस्ट्री टेकिंग टू एड्रेस द डिजिटल divide in education and particularly in rural and disadvantaged एरिया। मतलब वहाँ आप किस तरह से रूरल एरियाज़ में डिजिटल जो एजुकेशन का आप दौर है तो किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री पैनल ने आंसर किया है, कैन एजुकेशन मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन एजुकेशन के। डिजिटल का जो दौर है उसकी इम्पोर्टेंस जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन
इनिशिएटिव सच एज प्रोवाइडिंग लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स इन नीड, हम उनको लैपटॉप्स और टैबलेट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एक्सपेंडिंग इंटरनेट एक्सेस इन स्कूल, और स्कूल्स में भी जो है इंटरनेट के एक्सेस को स्पेशली रूरल एरियाज़ में जो है लगाएंगे और इसको करेंगे, फैलाएंगे। एंड डेवलपिंग डिजिटल रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सेस्ड ऑफलाइन, और ऐसे भी डिजिटल रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड करेंगे जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन भी जो है अपना काम कर सके। रिपोर्टर ने फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये किया है, हाउ विल द एजुकेशन मिनिस्ट्री एड्रेस द इशू ऑफ टीचर शॉर्टेज इन क्रिटिकल सब्जेक्ट्स। जैसे कि क्रिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स हैं और साइंस हैं, उसमें टीचर्स की शॉर्टेज है। तो वो ये कह रहे हैं कि वी आर पार्टनरिंग विद यूनिवर्सिटीज़ के साथ, हम पार्टनरिंग कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ऐसे प्रोग्राम्स जो है डेवलप हों स्टेम एजुकेशन के, जो कि स्टूडेंट्स को ही अट्रैक्ट करें इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, कि वो पढ़ाएँ। और आर गोल इज़ टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन इन क्रिटिकल सब्जेक्ट्स, और हम स्टूडेंट्स को जो है हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन देंगे क्रिटिकल सब्जेक्ट्स में, ताकि उन्हें भी आगे जाके इंटरेस्ट हो इन सब्जेक्ट्स में टीचर बनने में। मिनिस्ट्री ऑफ पैनल यानी पावर, यानी कि बिजली के महकमे की यहाँ पर बात हो रही है। व्हाट इज़ द करंट फोकस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि करंट फोकस मतलब अभी का क्या फोकस है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का, किस चीज़ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रिप्लाई किया है कि हमारा जो है फोकस है सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी कि सस्ती बिजली हम लोगों को प्रोवाइड करें, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इम्प्रूविंग एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फॉर ऑल सिटीजन, और सबको तमाम सिटीजन्स को बिजली मुहैया हो। फिर हाउ इज़ द मिनिस्ट्री एड्रेस एनर्जी शॉर्टेज इन द कंट्री, मतलब ये जो बिजली की लोड शेडिंग है या शॉर्टेज है, इसको किस तरह से जो है मिनिस्ट्री इम्प्रूव करेगी। द मिनिस्ट्री इज़ वर्किंग टू इंक्रीज़ पावर जनरेशन कैपेसिटी पे मिनिस्ट्री वर्क कर रही है कि उसको इंक्रीज़ करे, बढ़ाएं। इम्प्रूविंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ से बिजली की यानी कि ट्रांसफॉर्म होती है या जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको भी जो है प्रमोट करेंगे ताकि एनर्जी शॉर्टेज का मसला ना हो। रिपोर्टर ने अब क्या क्वेश्चन किया है, व्हाट इनिशिएटिव्स हैज़ द मिनिस्ट्री टेकन टू प्रमोट रीन्यूएबल एनर्जी। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि वो एनर्जी जो कि सस्ती एनर्जी होती है और रीन्यूएबल एनर्जी होती है, उसको किस तरह से जो है मुहैया। रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर से सिस्टम से जो हमें एनर्जी मिलती है और उससे जो बिजली बनाई जाती है। तो इसमें यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं जिसमें प्रमोट करेगी रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है सोलर सिस्टम से और सन से, सूरज से हासिल की जाएगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने क्या बताया कि व्हाट इज़ द रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द मिनिस्ट्रीज़ प्लान टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी, मतलब पानी की कमी को पानी की कमी पे काबू पाने के लिए मिनिस्ट्री के पास क्या प्लान है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के जो पैनल के स्टूडेंट्स हैं वो आंसर करेंगे कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग वाटर कंजर्वेशन, यानी कि पानी को जो है कंजर्व करने के लिए, जमा करने के लिए डिफरेंट मेजर्स हम कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। प्रोमोटिंग एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस, और आबपाशी के लिए जो है मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। हाउ विल द मिनिस्ट्री इंश्योर एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल सिटीजन्स, किस तरह से मतलब पानी तमाम शहरियों तक साफ़ सुथरा पानी पहुँचे, उसके लिए क्या प्लान है। तो इसके लिए फिर मिनिस्ट्री ने आंसर किया कि वी आर अपग्रेडिंग वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की जो ट्रीटमेंट होती है कि गंदा पानी जो है साफ़ पानी से अलग करने का, उसका हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अंडरस्टैंड एरियाज़ एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट, और वाटर मैनेजमेंट जो है कम्युनिटी बेस्ड वाटर मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। व्हाट स्टेप्स, अब ये क्वेश्चन किया है रिपोर्टर ने, आर बीइंग टेकन टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। We are enforcing stricter regulation on industrial effluent discharge, promoting waste water, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो पानी जो है इंडस्ट्रीज से आता है और वेस्ट वाटर होता है जिसमें गंदगी शामिल होती है, उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी। एंड इम्प्लेंटिंग रिवर स्टोरेशन प्रोजेक्ट्स, और रिवर का जो पानी है उसको स्टोर किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन से रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि व्हाट इज़ द मिनिस्ट्री प्लान टू इम्प्रूव सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज़ यानी कि शहरी इलाकों में आपको पता है गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। सैनिटेशन यानी कि जो सफाई की महकमे से क्वेश्चन किया गया कि वो किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगी शहरी इलाकों का सफाई का। तो मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन ने जवाब दिया कि वी आर इन्वेस्टिंग इन अपग्रेडिंग सीवेज सिस्टम, हम सीवेज सिस्टम को जो है यानी कि जो गंदा पानी जहाँ से अखराज होता है उसको बेहतर कर रहे हैं। एक्सपेंडिंग
वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ में वेस्ट की मैनेजमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन प्रैक्टिसेस यानी कि पायदार सैनिटेशन प्रैक्टिसेस सफाई के मामला। हाउ विल द मिनिस्ट्री एड्रेस द इशू ऑफ ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज़, देही इलाकों में यानी कि जो गांव के इलाके होते हैं वहाँ डेफिकेशन वगैरह जो होती है वो खुल्लम खुल्ला कर दी जाती है, तो जानवरों के फजले भी होते हैं और इस तरह से गंदगी फैली है। तो मिनिस्ट्री का आंसर है कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स जहाँ पे टॉयलेट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएंगे क्योंकि किसान वगैरह भी वहाँ काम कर रहे होते हैं खेतों वगैरह में और दूर दूर तक टॉयलेट्स नहीं होते हैं। एंड प्रोमोटिंग बिहेवियर चेंज कैंपेन टू एलिमिनेट ओपन टू एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन के मतलब ओपन डेफिकेशन यानी कि वो ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। रिपोर्टर ने भी थर्ड क्वेश्चन किया कि व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस वेस्ट एंड प्रमोट रिसाइकलिंग, मतलब क्या तरीका क्या जो है गवर्नमेंट मतलब ये पॉलिसी आप करेंगे सैनिटेशन मिनिस्ट्री के रिसाइकलिंग प्रमोट हो और रिड्यूस हो जाए वेस्ट में ना। तो उसके लिए उन्होंने आंसर दिया है, मिनिस्ट्री का आंसर है कि वी आर इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, प्रमोटिंग कंपोस्टिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव्स एंड एनफोर्सिंग स्ट्रिक्टर वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस के मतलब हमने प्रोमोट किया है कंपोस्टिंग के प्रोग्राम को और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को कि रिसाइकलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जिससे जो है वेस्ट कंट्रोल हो जाए। तो स्टूडेंट्स होप you understood today's activity. This is very wonderful activity और ये अगर आप करेंगे तो इससे आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों टास्क इम्प्रूव होंगे और ये आपकी पेज नंबर 89 पे दी हुई थी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन एन अदर वीडियो एंड वी विल डू फर्दर एक्सरसाइजेस। थैंक यू।